सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको लेके चल रहा हूँ चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी, जो कि कृषि यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो आज हम जा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हो रहा है बहुत बड़ा इवेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम करने वाले हैं अपने बिजनेस को डेवलप और बिल्ड बहुत अच्छी तरीके से, तो इसलिए हम जा रहे हैं वहाँ पे एंड आपको दिखा दें वहाँ की चीज़ें और जो हमारे लिए क्या हेल्पफुल हैं उन चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं। लेट्स गो, चलते हैं फिर। और अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा ना, मतलब किसी भी बिजनेस से रिलेटेड जो भी मेरे वीडियोस में आप देखोगे, प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपके डाउट को सॉल्व करूँगा। एंड कोई भी डाउट ना रहे, मेरा भी यही परफेक्शन रहेगा आप लोगों के प्रति। फाइनली हम पहुँच चुके हैं चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय। ये है इसका मेन एंट्री पॉइंट और चलते हैं अंदर। ये पता है आपको क्या है? ये है ग्रैंड इवेंट फॉर एस्पायरिंग एंटरप्राइजेस, मतलब यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड सारे इवेंट हैं और सारी चीज़ें हैं। पूरे ऑल स्टॉल्स लगे हुए हैं, वो खाने पीने से लेके जो भी सामान होते हैं घरेलू यूजेस के लिए, ऑल प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल ऑन दिस साइट। लेट्स गो, चलते हैं हम। ये है इवेंट का मेन पॉइंट और इधर सारे स्टॉल लगे हुए हैं इस साइड में। और ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का नाम आपको मैंने हाईलाइट कर दूंगा। इस यूनिवर्सिटी का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे एंड चलते हैं और दिखाते हैं आपको हर एक स्टॉल और सारी चीज़ें। लेट्स गो। सामने का नज़ारा काफ़ी क्यूट सा है, अमेजिंग। भाई साहब, यूनिवर्सिटी क्या ही क्रेजी बनी है। एंड चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको। तो गाइस, ये रहा मेन एंट्री पॉइंट, मैं दिखाता हूँ आपको और चलते हैं स्टॉल के अंदर। तो ये है ड्रोन, स्प्रे करते हैं इससे खेतों में। तो ये सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, मशीन्स लगी हुई हैं, रोटी बनाने वाली से लेकर रोटी मेकिंग, सारी मशीन्स आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर। आई थिंक देख सकते हो। और हर एक स्टॉल लगा हुआ है। फूड के स्टॉल अलग हैं इस साइड पे, फूड के स्टॉल अभी चलते हैं फूड के साइड पे आपको दिखाते हैं। और ये देखो, ये कॉफ़ी बनाने वाली मशीन्स हैं, आप देख सकते हैं। 4 मशीन्स हैं यहाँ पे, ये चारों कॉफ़ी बनाने वाली हैं। ये ड्रोन है, ये भी खेतों में धान में स्प्रे करने के लिए है। इसके सारे इंस्ट्रूमेंट ये रखे हुए हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आप किसान समय लगाता है एक एकड़ करने में 1.5 से 2 घंटे, इससे 5 से 7 मिनट। फिलिंग मशीन से लेकर यहाँ पे सारी मशीन्स हैं, कॉटन अगरबत्ती बनाने के लिए और जूस फिलिंग करने के लिए ऑल मशीन्स यहाँ पे अवेलेबल है। पूरे स्टॉल में ये सबसे ज़्यादा बड़ी मशीन लगी। आइए चलते हैं, देखते हैं इसके क्या है यूजेस। तो ये मशीन्स है फूड पैकेजिंग की, जो हम दुकान से नमकीन चिप्स का पैकेट लेते हैं, वो पैकेट को ये फिलिंग करती है। ये पैकेट्स पड़े हुए हैं। ये दोस्तों बटर पेपर की मशीन्स है। अभी आपको पूछते हैं सर से, जो यहाँ के स्टॉल लगे हुए हैं। जी सर बताइए, किस चीज़ की मशीन है सर ये? बटर पेपर रिवाइंडिंग मशीन है और एल्युमिनियम फॉइल और बटर पेपर दोनों आप रिवाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये बटर पेपर और एल्युमिनियम दोनों को। ये है इलेक्ट्रिक कोलू, इससे हम सरसों से, राई से तेल निकाल सकते हैं ईजिली, वो भी ये इलेक्ट्रिक से चलती है। ये स्टॉल लगा हुआ है कानपुर के फेमस ठग्गू के लड्डू का, और यहाँ पे आपको हर एक तरह की मिठाइयाँ मिलेंगी। ST ग्रुप की बात करें, 10% तो 50,000 रुपये का ही निवेश आपको करना है। तो यहाँ मैंने आपको स्कीम की कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताई कि किस तरह से आपको। अब हम बात करें आपको कि भाई ये लोन अप्लाई कैसे करना है। तो लोन एप्लीकेशन के लिए हमारे पास पहली वेबसाइट जो है, इसका ध्यान आप नोट भी कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ अभी, मैं बाद में आपको फिर से बता दूंगा। अवेलेबल है। इस तरीके के इसके अलावा भी और कई बिजनेस हैं जो फ्रेंचाइजी मॉडल में आप ऑप्ट कर सकते हैं, जिनकी फ्रेंचाइजी लेकर के आप अकॉर्डिंग टू इसमें रेवेन्यू मॉडल्स बनते हैं। अब रेवेन्यू मॉडल्स से लेकर आता है कि जो रूरल्स में यूथ होता है, एजुकेशन होने के बाद में, 12 होने के बाद में, ग्रेजुएशन होने के बाद में, इसका एक कंसर्न रहता है कि उसको करना क्या है। और इसी बीच में कई सारे डिसीजन उसको लेने होते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि रूरल्स में इम्पैक्ट आ जाए, वहाँ पे कुछ किया जा सके। लेकिन हमारी टीम ने और हमने who have very less revenue and want to do their own accounting. But then there comes a phase which I have faced in my father's business. My father has started his business 20 years back. और तब उनकी एक छोटी सी दुकान थी and he is into a retail business of building materials. तब उनको कोई भी हिसाब किताब नहीं करना पड़ता था, वो एक सिंगल डायरी में अपना पूरा हिसाब किताब कर देते थे।
फिर आए मेरे बड़े भैया, उन्होंने बिजनेस संभाला और वो अच्छे से जुगाड़ करके एक एक्सेल शीट में और छोटे मोटे फ्री सॉफ्टवेयर का यूज करके अपने पूरे अकाउंटिंग। फिर आ गया मेरा नंबर, मुझसे कहा गया कि अब तुम प्रोफेशनली पूरी अकाउंटिंग करो, जीएसटी करो एंड हैंडल एवरी आईटीआर एंड ऑल लीगल कॉम्प्लिकेशंस। नाउ यू टेल मी, अ सिस्टम व्हिच इज एक्जिस्टिंग ऑन अ जुगाड़, इफ आई हैव टू ट्रांसफॉर्म इट into a professional way, there is no existing solution in the market to do so. दोस्तों ये मशीन है डिजिटल मशीन, कपड़ों पे, टी शर्ट पे 3D प्रिंटिंग करने का, जो धागे की प्रिंटिंग होती है एकदम जेन्युइन कंडीशन की। ये देख सकते हैं आप लोग, और इस मशीन की कॉस्ट है 15 लाख रुपीस। और आप देख सकते हैं ये प्रिंट कर रही है, जिसमें इन्होंने एक प्रोग्राम दे दिया है उसको। दोस्तों ये रियल पिस्टल नहीं है, बट रियल की तरह दिखने वाली सेम पिस्टल है, और ये एयर फायर करती है, जिसमें CO2 का सिलेंडर लगता है और ये फायर करती है उससे, और काफ़ी मस्त लग रही थी देखने में। इसकी जो कॉस्ट थी वो थी 10,000 रुपीज़। अब मेरे हाथ में आती है लॉन्ग रेंज की स्नाइपर गन, जिसमें 4x का स्कोप लगा हुआ है, और इसकी जो कॉस्ट है वो है 35,000 रुपीज़। इनसे हम किसी इंसान या जानवर को चोट नहीं पहुंचा सकते, और इसमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सिर्फ एयर में ही फायर कर सकते हैं। और ये 1000 रुपये 1200 रुपये तक जाता है। अभी हमारे मोदी जी जब कानपुर आए थे तो हम लोगों ने ऐसा वाहन बना के उनको और बुजुर्ग का मंदिर बनाकर और उसमें श्लोक वगैरह लिख कर फिर उनको गिफ्ट किया। ठीक है, यहाँ पे जितने लोग मुझे दिख रहे थे, मैं जिन जिन लोगों से मिल रहा था, उनके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया था, जो अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए यहाँ आए हुए थे, और कोई ना कोई फाउंडर भी था। तो पैकेजिंग एक ऐसा सेक्टर है, ऐसा पार्ट है जो हर एक प्रोडक्ट की पैकेजिंग एंड पेपर पैकेजिंग इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इको फ्रेंडली nowadays, but we people barely knows that how a 1 ton or 1 kg of paper is being produced. So I am working on that problem. We are targeting the problem of paper and packaging industry, in which around 14% of the total deforestation is being contributed only by the paper and packaging industry. ये बहुत ही यंगेस्ट फाउंडर हैं अपनी कंपनीज की, जो पैकेजिंग को डेवलप करने के लिए अपने प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, और अपने प्रोडक्ट के बारे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेज पे। स्टेज पे दिखने वाला ये भी पर्सन एक गो फाउंडर है, जो कि अपनी कंपनी को डेवलप कर रहा है, यानी कि बना रहा है। इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो है सिंगल मोटर ड्रोन, जो कि इंडिया में अभी ऐसा कोई ड्रोन अवेलेबल नहीं है जो कि एक ही मोटर पे फ्लाई कर सके। तो इन्होंने बनाया है एक सिंगल मोटर ड्रोन, वो अपनी कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी में अब चंद्रशेखर आज़ाद जी की स्टैचू ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये है कैंपस का मेन गेट, और यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी का नाम। स्टॉल्स के बाहर का सीन कुछ इस तरह से है, जो काफ़ी अमेजिंग लग रहा था देखने में। और यहाँ पे चल रहा था खाना, यानी कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स और बड़े बड़े क्रिएटर्स लोग यहाँ आए हुए थे, उनके लिए यहाँ पे खाना की व्यवस्था की गई थी। जैसे ही आप कैंपस के अंदर एंटर करोगे, वैसे ही आपको दिखेगा एक खूबसूरत सा नज़ारा, और यहाँ पड़े हुए हैं ये टेबल्स, जहाँ पे आप बैठ के मीटिंग कर सकते हैं अपने बिजनेस के रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों यहाँ से पूरे कैंपस और स्टॉल सेंटर का पूरा व्यू आ रहा था, जो काफ़ी क्रेजी सा लग रहा था। आप देख सकते हैं इस वीडियोस के ज़रिए। तो दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, एंड मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय ऑल ऑफ यू।